बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो उन बीवियों के लिए जो अपने शोहरों को अपने काबू में करना चाहती हैं। ये काबू करने का कोई वजीफ़ा या तरीका मेरा बनाया हुआ या मेरी बात नहीं है, बल्कि एक आमिल बुज़ुर्ग की बात है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब ये आप सुनेंगे, आपकी सोच का अंदाज़ बदल जाएगा और आप इसकी हकीकत पे पहुंच जाएंगे। वो क्या, एक एक औरत अपने शौहर को काबू करने के चक्कर में एक आमिल बुज़ुर्ग के पास पहुंचती है। आमिल बुज़ुर्ग के पास जाती है, उससे कहती है कि मैं अपने शौहर को अपने काबू में करना चाहती हूं, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा, ऐसा कोई तरीका बताएं जो वो मेरे मुकम्मल तौर पे मेरे काबू में आ जाए। आमिल बुज़ुर्ग पहले तो हैरान होते हैं कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या बताऊं जो ये इसको मुतासिर करे। तो सोचते हैं, तो कहते हैं कि है तो बहुत मुश्किल, लेकिन एक तरीका मौजूद है। वो खातून पूछती हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस वो मर्द मेरे काबू में आ जाए। ये बात सुनने के बाद वो आमिल कहते हैं, बुज़ुर्ग कहते हैं उसे, ठीक है, आपने एक काम करना है, आपने जंगल में जाके शेर के जो गर्दन का बाल है वो लेके आना है। ये बात सुनने के बाद खातून कहती है, ये तो नामुमकिन हुआ, ये तो पॉसिबल नहीं है, मैं कैसे कर सकती हूँ। ये बात मायूस होती हैं, उठती हैं और वापस चली जाती हैं, अपनी सहेलियों के पास जाती हैं। और इस सहेलियों को जब वहाँ बातचीत चल रही होती है, उनमें से अपनी दो चार सहेलियों को बैठी हुई बात करती हैं। उसमें से एक सहेली उस खातून को कहती हैं कि ऐसा करो, ये कोई मुश्किल नहीं है या नामुमकिन नहीं है, ये होने वाली बात है। वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, और वह आइडिया ये है कि आप ऐसा करो, रोज़ाना जंगल में 5-10 किलो गोश्त लेके जाओ और जहाँ जहाँ शेर रहता है वहाँ पे जाके रोज़ाना डाल दिया करो। अब वो रोज़ाना आएगा और वहाँ से वो गोश्त खा जाएगा। उसके बाद उसको पता होगा कि कोई यहाँ डालता है। फिर एक दिन तुम उसके सामने आ जाना। जिस दिन तुम उसके सामने आए तो उसके बाद उसके साथ थोड़ा मानूस हो जाना। वो तुम्हारा, उसे पता चल जाएगा कि ये मेरा खैर ख्वाह है, ये मेरी खिदमत करने वाला ये है। जैसे ही वो खातून कुछ अर्सा इसी तरह करती है और तैयार हो जाती है, जाके कुछ अर्सा वो जंगल में इसी तरह गोश्त डालती है और उस शेर के एक दिन सामने आ जाती है, और फिर उसके कुछ दिन इसी तरह वो इस अमल को जारी रखती है। शेर के साथ मानूस हो जाती है। एक दिन उसको मौका मिलता है और शेर के साथ जब बहुत ज़्यादा मानूस हो जाती है, शेर उसे अपना समझने लग जाता है कि ये मेरा खैर ख्वाह है, ये ही मुझे खाना पेश करने वाली खातून है। जब शेर भी ये चीज़ महसूस कर लेता है, खातून भी महसूस कर लेती हैं कि अब शेर मुझे कुछ नहीं कहने वाला, तो उसके बाद खातून मौका तलाश करते हुए एट अ टाइम उसके एक दफ़ा उसके गर्दन के बाल उखेड़ लेती है। उसके बाद वो उस बाबा जी के पास जाती है और उसे कहती है, बाबा जी, जो बात आपने की, बड़ी मुश्किल से बड़े अरसे बाद मैंने उसको मैनेज करके आप तक ये बाल लेके आई हूँ। ये बात बाबा जी सुनते हैं, हैरान रह जाते हैं। तो बाबा जी पूछते हैं, ये सारा अमल कैसे किया। वो पूरी कहानी दास्तान बाबा जी के सामने रखती है। जब वो बाबा जी को बताती हैं तो उसके बाद बाबा जी को जो अल्फाज हैं वो आज की बीवी और हर उस खातून के लिए जो शादीशुदा है उसके लिए एक मैसेज है, उसके दिमाग की खिड़कियां खोल देगी। बाबा जी कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ बेटी, वो दरिंदा खूनखार जो जानवर था जिसको तुमने इतने अरसे गोश्त खिलाया, तो उसके बाद वो तुम्हारे साथ मनूस हो गया, तुम्हारे साथ उसकी एक तल्लक बन गया, वो तुम्हें पहचान हो गई तुम्हारी उसके साथ, और तुमने उसको खाना खिलाया, तो उसके बाद तुम उसके करीब चली गई। तो ये बात बाबा जी उसको समझा रहे थे कि ये करने के बाद तुम एक तरफ इसको सामने रखो और दूसरी तरफ अपने शौहर को सामने रखो कि वो जिसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अक़ल दिया, शऊर दिया, फ़हम दिया, इदराक दिया, वो सोचने समझने के काबिल है, वो महसूस करने के काबिल है, वो तुम्हारी फ़ीलिंग जज्बात को महसूस कर सकता है। तो तुम उसे इतनी तवज्जो, इतनी जितनी तवज्जो तुमने शेर एक खूनखार जानवर को दी, इतनी तवज्जो और इतनी जो खिदमत है अगर अपने शौहर की कर लो अल्लाह की रज़ा की खातिर, जो तुम्हें अल्लाह पाक ने एक फ़र्ज़ के तौर पे तुम्हारे ऊपर रखा, तो अगर तुम उस तरह उसकी खिदमत कर लो तो सोचो क्या वो तुम्हारे काबू में नहीं आ सकता और तुम्हारा घर जन्नत की तरह नहीं बन सकता। ये एक सवाल